करेंसी के अंदर मुझे 1,06,300 रुपए 1,06,300 इंडियन रुपीज मुझे मिले हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल के थ्रू हम लोग नर्सिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस बनाते हैं। जो भी नर्सिस यूनाइटेड किंगडम में एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर रही हैं, उनके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वाले चैनल से मिलते हैं। और जो भी नर्सिस इंडिया में या पाकिस्तान में अपनी होम कंट्रीज़ के अंदर हैं, उनके लिए इस वाले चैनल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो जो भी लोग नए हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, तो मैं आपको यही चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको यूके आने तक की जो पूरी जर्नी है, आपको कौन कौन से एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें चाहिए, तो आप इस चैनल को आके देख सकते हैं। इसके ऊपर सारी चीज़ें दी हुई हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपका जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे आने का, वो इसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं अपनी पे स्लिप शेयर करूंगा। इसके अंदर मेनली मैं मेरी जो एनएचएस प्रोफेशनल की जो पे स्लिप है वो शेयर करूंगा। इसके अंदर मैं टोटल दो पे स्लिप शेयर करूंगा। दो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक है वहां पे जहां पे मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करी हैं, जैसे कि मैंने 3 एक्स्ट्रा ड्यूटी करी हैं, और जो मेरी एक पे स्लिप है वो खाली एक ड्यूटी की है, जो मैंने खाली एक जो ड्यूटी है वो एक्स्ट्रा करी है। तो इसके अंदर आपको एक डिफरेंस ज़रूर पता चलेगा कि ज़्यादा ड्यूटी करने के क्या घाटे हैं और जो कम ड्यूटी करते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं। तो दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो कम ड्यूटी करते हैं उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और जो ज़्यादा ड्यूटी करते हैं उसके क्या घाटे हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे टैक्स रिडक्शंस के बारे में बताऊँगा कि यहाँ पे कैसे-कैसे टैक्स रिडक्शन होता है, कैसे आपका नेशनल इंश्योरेंस होता है। टोटल जितने भी डिडक्शंस होते हैं उनके बारे में हम लोग आराम से इसके अंदर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके कैसे-कैसे डिडक्शन होते हैं। 20% आपका जो डिडक्शन होता है वो कैसे होता है। मैं अपनी पे स्लिप आपके सामने रखूँगा और उसके अंदर जो हमारी एक-एक चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारी पे स्लिप है ये मेरी एनएचएस प्रोफेशनल्स की है। इसके अंदर जब मैंने 3 ड्यूटी एक्स्ट्रा करी थी, एक पे स्लिप मैंने उसकी निकाली है और एक ड्यूटी जो मैंने अलग से एक्स्ट्रा करी थी, एक पे स्लिप मैंने उसकी निकाली है। तो हम लोग दोनों को उसमें कंपेयर करेंगे और आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा कि टैक्स रिडक्शन के जो रूल्स हैं वो क्या-क्या हैं इसके अंदर, ठीक है? अगर आप लोग चाहते हैं जो मेरी नॉर्मल जो सैलरी है, अगर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं, जिसके अंदर जो मुझे एनएचएस की तरफ से जो मेरी हर मंथ मेरे को सैलरी मिलती है, तो मैं उसकी पे स्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं और आपके जो मैसेजेस हैं उनके ऊपर, कि अगर आप लोग अगर वो वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो उसके अंदर आप जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं तो हमें सबको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। पर जो वो स्लिप जो पे स्लिप मैं शेयर करूंगा उसके अंदर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। ना मैं कोई नाइट ड्यूटी करूंगा, ना मैं कोई वीकेंड करूंगा, ना मैं कोई बैंक हॉलीडेज करूंगा। उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जो नॉर्मल जो डेज जो होते हैं, जो वीक डेज होते हैं, उसके अंदर जितने मुझे पैसे मिलते हैं, मतलब जो मिनिमम आपको मंथली आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा आफ्टर टैक्स डिडक्शन और आफ्टर एवरी डिडक्शंस, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका मिनिमम से मिनिमम कितना आपके पर मंथ आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा। और बाकी जैसे कि मैं आज जो अपनी पे स्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर जितना भी पैसा है आप उसको फिर उसके अंदर ऐड करके आप ये पता कर सकते हैं कि जो मंथली आपका एक्स्ट्रा काम करके आपको कितना आपको आपका जो मंथली आपका जो पैसा है वो आ जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग इंडियन करेंसी में भी बात करेंगे और जो पाउंड्स हैं, जो यहाँ की जो करेंसी है उसके अंदर भी बात करेंगे, तो ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इंडियन करेंसी में समझना। और बाकी अगर जो अदर कंट्रीज़ के अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी करेंसी के अंदर से इसको कन्वर्ट कर लेना। मैं पाउंड्स में भी डिस्कस करने वाला हूँ इसको, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब मैंने 3 ड्यूटीज़ एक्स्ट्रा करी थी उसकी जो मेरी पे स्लिप है। तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, इसके अंदर जो सबसे ऊपर जो एम्प्लॉयर जो नंबर लिखा हुआ है, ये मैंने वहाँ से हटा दिया है क्योंकि कुछ मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, तो वो मैं चीज़ें आप लोगों को दिखा नहीं सकता। पर जो चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो मैंने इसके अंदर दिखाई हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम, तो मिस्टर एस कुमार, जो कि मेरा नाम है। और बाकी आप नीचे जाएंगे, डिपार्टमेंट बैंक। तो बैंक का मतलब होता है जो ये हम लोग एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं, इनको बैंक ड्यूटीज़ बोला जाता है, क्योंकि हम लोग अपने जो नॉर्मल जो शिफ्ट है उनसे हट के ये एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो इनको हम लोग बैंक शिफ्ट्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपके हॉस्पिटल्स में ही होती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बैंक में जाना पड़ता है, कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बैंक शिफ्ट्स हैं जो कि आप अपने जो हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करते हैं उनको यहाँ पे बैंक शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है जॉब टाइटल, तो वही बैंक जर्नल, है ना? उसके बाद एक पॉइंट है ऊपर, अगर आप देखते हैं आपके राइट साइड में, पे स्केल डिस्क्रिप्शन, जो कि डिफ़ॉल्ट वहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट आवर्स 0 लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट आवर 0 इसलिए है क्योंकि ये जो अब मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये मेरा फ्री कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर मैंने किसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है। 0 आवर्स इसलिए लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो मैं 12 घंटे की ड्यूटी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं 6 घंटे की ड्यूटी भी कर सकता हूँ,
मैं चाहूँ तो मैं 10 दिन भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 15 दिन भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं 6-6 महीने तक कोई ड्यूटी नहीं करूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरा कोई फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट आवर्स लिखे हैं वो एकदम ज़ीरो लिखे हैं, पर जो आपकी पे स्लिप आएगी उसके अंदर जितने घंटे आप करेंगे तो वो वहाँ पे आपके ऐड होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मेरा कोई फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और जो मेरी मेन पे स्लिप है वो शेयर करूँगा, उसके अंदर जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट आवर्स हैं वो 37.5 आवर्स पर वीक हैं, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे आप लोग कोने में देख सकते हैं एनएचएस प्रोफेशनल्स की ये पे स्लिप है। तो अब हम लोग चलते हैं, देखोगे आप लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, तो वहाँ पे क्या लिखा है, एक लिखा है बैंक हॉलीडे, एक सैटरडे, एक संडे। तो जो बैंक हॉलीडे के जो रेट है, जिसमें आप थर्ड कॉलम में देखोगे रेट, तो जो बैंक हॉलीडे का जो रेट है वो है 31 पाउंड्स पर आवर। 31 पाउंड्स पर आवर के हिसाब से अगर इंडियन करेंसी में देखते हैं तो 3100 रुपये आपको एक घंटे के आपको मिलते हैं। 3100 इंडियन करेंसी आपको पर आवर आपको मिलती हैं। और जो कि आप देखेंगे मेरी बैंक हॉलीडे पे मैंने 12 घंटे का काम किया था, तो वहाँ पे लिखा है वीकेंड अर्न और पे ड्यू। तो जो मेरा अर्न था उस दिन का वो 12 घंटे की ड्यूटी थी। तो अगर आप 12 घंटे को अगर आप 31 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेरा अमाउंट होता है उस दिन का वो मुझे मिलते हैं 372 पाउंड्स मुझे उस दिन के मुझे मिले थे। तो अगर आप उसको अगर इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करके देखते हैं तो वो आपके होते हैं 37,200 इंडियन रुपीज़ होते हैं ये, ठीक है? उसके बाद बात आती है सैटरडे की। सैटरडे की मेरी 9 आवर्स की जो मेरी पे आई है वो है, जो मैंने 9 आवर्स की ड्यूटी करी है। वैसे मैंने ड्यूटी वो 12 घंटे की ही करी थी। 12 आवर्स की ड्यूटी मेरी बैंक हॉलीडे पे थी, 12 आवर्स की मेरी सैटरडे पे थी, और 12 आवर्स की मेरी संडे पे थी। पर ऐसा होता है कि जब हम लोग संडे की शिफ्ट, जैसे सैटरडे की मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो सैटरडे खाली वो 4 घंटे गिने जाएंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर वो संडे लग जाता है। तो वैसे ही तो देखोगे आप नीचे जाके कि संडे की मेरी 15 आवर्स दिखा रखे हैं। अगर हम लोग 15 को और 9 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो टोटली 24 आवर्स होते हैं। तो ये 24 घंटे की जो ड्यूटी होगी, मतलब एक ड्यूटी है 12 घंटे की, दूसरी ड्यूटी 12 घंटे की, ठीक है? तो सैटरडे की जो नाइट है उसके अंदर देखोगे आप, मैंने 9 घंटे की ड्यूटी करी है। 9 घंटे के अंदर मुझे 25 पाउंड पॉइंट 19 पेंस के हिसाब से मिला है। 25 पाउंड्स पॉइंट 19 पेंस के हिसाब से पर आवर का जो मेरा रेट था। इंडियन करेंसी में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो मेरे को मिले हैं 2500 रुपये पर कुछ पैसे, जो कि आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। 2500 रुपये मुझे एक घंटे के मिले हैं। तो मेरी 9 घंटे की ड्यूटी के मेरे पास हो जाते हैं 226.72 पाउंड्स। ये मेरे 9 घंटे की ड्यूटी के हैं। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 22,600 एंड समथिंग मेरा जो है इंडियन करेंसी में ये बनता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं संडे की शिफ्ट। संडे की शिफ्ट के अंदर मेरे को मिलते हैं 15 आवर्स के पैसे मिलते हैं, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो बैंक हॉलीडेज हैं उसका जो रेट है वो 31 पाउंड्स पर आवर है। सैटरडे का जो रेट है वो 25.19 पाउंड्स पर आवर है, और जो संडे का जो रेट है वो 31 पाउंड्स पर आवर है। तो अगर आप देखते हैं तो मुझे 31 पाउंड्स के हिसाब से मुझे मिले हैं इसके अंदर 15 घंटे के। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 465 पाउंड्स मुझे एक शिफ्ट के मुझे मिले हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो अगर हम लोग इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो मुझे 46,500 इंडियन रुपीज़ मुझे मिले हैं एक शिफ्ट के, ठीक है? तो ये जो मेरा टोटल मुझे 3 दिन के जो मुझे रुपए मिले हैं, तो अगर मेरे टोटल जो मेरी जो पे है वो होती है 163 पाउंड्स। 163 पाउंड्स का मतलब हुआ इंडियन करेंसी के अंदर मुझे 1,06,300 रुपये, 1,06,300 इंडियन रुपीज़ मुझे मिले हैं 3 दिन की शिफ्ट करने के, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम लोग अब डिडक्शंस के ऊपर। तो डिडक्शन के अंदर एक तो लिखा हुआ है पेई। पेई का मतलब होता है आपका टैक्स। तो जो मेरा टैक्स डिडक्शन हुआ है वो हुआ है 168.60 पाउंड्स। मेरे को अपना जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो मुझे देना पड़ा है। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में देखते हैं तो 16,800 रुपये मुझे कुछ देने पड़े हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से टैक्स, ठीक है? उसके बाद आता है NIA, जो कि मेरा है नेशनल इंश्योरेंस, जो कि मेरा जो यहाँ का जो नेशनल इंश्योरेंस है वो हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो मेरा जो नेशनल इंश्योरेंस कटा है वो कटा है 106.09 पाउंड्स। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में देखते हैं तो हमारा होता है 10,600 रुपये मुझे मेरे इंश्योरेंस के कटे हैं। तो अगर हम लोग टोटल डिडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरा टोटल डिडक्शन हुआ है 274.69 पाउंड्स। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में बात करें तो 27,400 रुपये, 27,400 रुपीज़ मेरे जो डिडक्शन हुए हैं, टोटल डिडक्शन इन तीनों सैलरी के ऊपर, तीनों ड्यूटीज़ के ऊपर। तो मेरा टोटल जो मैंने कमाया था वो कमाया था मैंने 1,63,100 रुपीज़ मैंने कमाए थे 3 शिफ्ट से, जिसके अंदर जो मेरा डिडक्शन हुआ है वो 27,400 मेरा डिडक्शन हुआ है। अगर हम लोग उसको माइनस करते हैं तो जो मेरी जो नेट पे आती है, जो कि मेरी जो एक्चुअल पे जो मेरे अकाउंट में आई है सिर्फ 3 शिफ्ट की, वो आई है 78,900 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आए हैं। अगर हम लोग पाउंड्स में देखते हैं तो 789.03 पाउंड्स मेरे अकाउंट में आए हैं,
ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो मेरा जो रियल अर्निंग थी वो थी मेरी 1063 पाउंड्स 3 शिफ्ट की देखी जाए, पर आफ्टर डिडक्शंस मुझे कितने मिले हैं 789 पाउंड्स। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में बात करते हैं तो मेरे को मिले हैं 1,63,100 रुपीज़ विदाउट डिडक्शंस। अगर आफ्टर डिडक्शन हम लोग बात करते हैं तो मुझे मिले हैं 78,900 इंडियन रुपीज़ मेरे अकाउंट में आए हैं आफ्टर डिडक्शन। तो आप लोग देख सकते हैं डिडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। जो मेरा पे ही है, जो मेरा इनकम टैक्स है वो मेरा कटा है 16,800 रुपये, और जो मेरा नेशनल इंश्योरेंस है वो मेरा कटा है 10,600 रुपये। अगर हम लोग उसको टोटल ऐड करते हैं तो मेरे 27,000 रुपये कुछ कटे हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मली अगर देखते हैं 27,000 रुपये, तो मेरे खाली 3 ड्यूटी मैंने करी है एक्स्ट्रा जिसके अंदर मेरे कटे हैं, और जो मुझे पैसे मिले हैं वो मिले हैं मेरे को 78,900 इंडियन करेंसी के हिसाब से मुझे ये मिले हैं, जो कि मेरे अकाउंट में आए थे। आप लोग देख सकते हैं जो एक्चुअल अमाउंट है जो मेरे अकाउंट में आती है वो इतनी है, और जो मेरे टैक्स डिडक्शन हुआ है वो इतना है। तो आप ये देख सकते हैं जितनी ज़्यादा आप ड्यूटी कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपका टैक्स कट रहा है, उतना ज़्यादा आपका नेशनल इंश्योरेंस कट रहा है। ठीक है। अब हम लोग अपनी जो सेकंड सैलरी स्लिप है वो हम लोग शेयर करेंगे, और आप देखेंगे कि मैंने खाली एक एक्स्ट्रा ड्यूटी करी थी उसके हिसाब से मुझे कितने रुपए मिले हैं। जैसे कि आप लोग अब ऊपर देख सकते हैं ये मेरी खाली जो मैंने खाली एक ड्यूटी एक्स्ट्रा करी थी उसके हिसाब से मिले हैं। तो इसके अंदर जो मेरी बाकी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सेम है, खाली हम लोग इसके अंदर बात करेंगे कि जो मेरी पे है उसके हिसाब से। ठीक है। तो जो मेरी सैटरडे की जो पे है वो और संडे की है, क्योंकि सैटरडे जो हमारी जो नाइट ड्यूटी स्टार्ट होती है वो शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होती है। 7:30 से 12 बजे तक आपका वो सैटरडे ही माना जाता है, जो कि हमारे 4.5 घंटे हो गए हैं। और उसके बाद 12 बजे से लेके मॉर्निंग 8 o'clock तक वो आपके माने जाएंगे संडे के अंदर। ठीक है। तो जो आपका संडे है वो मेरा 7.50 है, मतलब मेरे 7.5 घंटे के तो मुझे संडे के पैसे मिले हैं, और 4.5 घंटे के मुझे सैटरडे के पैसे मिले हैं। तो जब मेरे सैटरडे के अगर आप देखते हैं 4.5 दिन के मुझे 25.19 मतलब 25.19 पाउंड्स पर आवर के हिसाब से मुझे पैसे मिले हैं। तो जो मुझे पैसे मिले हैं 4.5 आवर्स के वो मिले हैं 113.36 पाउंड्स। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो मुझे मिले हैं 11,300 रुपीज़ इंडियन करेंसी के हिसाब से मुझे मिले हैं। सेम अगर हम लोग संडे को देखते हैं तो संडे की जो मेरे जो टोटल आवर्स हैं वो है 7.50 आवर्स मतलब 7.5 घंटे, और जो मेरा रेट है पे रेट है वो है 31। तो 31 पाउंड्स पर आवर के हिसाब से मुझे वहाँ पे पैसे मिले हैं। अगर हम लोग उसको टोटल करके देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिले हैं 232.50 पाउंड्स पर शिफ्ट। अगर मतलब पर शिफ्ट नहीं, मतलब जो मुझे 7.5 घंटे के मिले हैं। अगर इंडियन करेंसी में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 23,200 रुपीज़ मुझे मिले हैं इस टाइम के। ठीक है। उसके अंदर अगर हम लोग इसको टोटल अगर हम लोग ऐड करते हैं कि मुझे टोटल कितने रुपए मिले हैं, तो जो मेरा टोटल जो मेरा पैसा है इसके अंदर, जो मेरी जो सैलरी है एक दिन की वो पड़ती है मेरे को 345.86 पाउंड्स। अगर हम लोग इसको इंडियन करेंसी में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 34,500 रुपीज़ मुझे मिलते हैं एक शिफ्ट के। ठीक है। इसके अंदर जो मेरा टोटल डिडक्शन हुआ है वो मेरा हुआ है टोटल 45.85 पाउंड्स, मतलब टोटल मेरे 4,500 रुपये ही कटे हैं अगर इसके अंदर डिडक्शन देखते हैं। अगर हम लोग सेपरेट डिडक्शंस देखते हैं तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो मेरा इनकम टैक्स है वो मेरा कटा है खाली 25 पाउंड, जो कि हमारा इंडियन करेंसी के हिसाब से 2,500 रुपये हो गया, 2,500 रुपीज़। अगर हमारा जो नेशनल इंश्योरेंस है, अगर मेरा वो नेशनल इंश्योरेंस कटा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे 20 पाउंड्स। तो 20 पाउंड्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो टोटल मेरे 2,000 रुपये कटे हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो मेरा टोटल डिडक्शन है, टोटल मिला के ही वो 4,500 मेरा डिडक्शन हुआ है। और जब आप एक ड्यूटी कर रहे हैं तो मेरे को मिल रहे हैं 300 पाउंड। अब जो मेरी नेट पे है वो 300 पाउंड की है। अगर आप उसको देखेंगे इंडियन करेंसी के अंदर तो 30,000 पाउंड्स होती है। अगर मैं यही ड्यूटी अगर मैं सेपरेटली करता कि एक ड्यूटी मैंने अभी कर ली, एक नेक्स्ट वीक कर ली, एक नेक्स्ट वीक कर ली, तो मुझे 300 पाउंड मिलते, दूसरे के भी 300 मिलते और तीसरे के भी 300 मिलते, तो टोटल मुझे 900 पाउंड वो मिलते। तो 900 पाउंड का मतलब हो गया 90,000 रुपये। पर जो मैंने अगर एक साथ अगर ये ड्यूटी करी है, जब आप ये मेरी जो पुरानी वाली जो पे स्लिप है उसके अंदर अगर देखेंगे, मतलब जो फर्स्ट वाली जो पे स्लिप है अगर उसके अंदर देखेंगे तो मेरी जो ड्यूटीज़ हैं वो मैंने बैक टू बैक करी हैं, तो उसके अंदर जो मुझे पैसे मिले हैं वो मिले हैं 789 पाउंड्स, जो कि होते हैं 78,900 पाउंड्स। और अगर यही ड्यूटी मैं सेपरेटली करता, मुझे एक ड्यूटी 300, दूसरी ड्यूटी 300 और तीसरी ड्यूटी 300 के हिसाब से 900 पाउंड्स मिलते, जो कि होते हैं 90,000 रुपये। तो इसके अंदर नाना करते हुए कम से कम मुझे 12,000 रुपये का नुकसान हुआ है। तो देखो यहाँ पे होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, आप कौन सी ड्यूटीज़ और अपनी कौन सी शिफ्ट आप चूज़ कर रहे हैं
उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको मेरी पहली वाली वीडियो में बताया है टैक्स डिडक्शंस के बारे में। जिस किसी ने वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके एक बार ज़रूर देखें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। उसके अंदर मैंने टैक्स को एकदम नॉर्मली एकदम जैसे होता है कि आपके सामने रख दिया है कि कैसे आपका टैक्स डिडक्शन होता है और कैसे आपको पैसा यहाँ पे कमाना चाहिए ताकि आपका टैक्स है वो ज़्यादा डिडक्शन ना हो। तो जैसे कि अगर आप 50,000 पाउंड से ऊपर ज़्यादा कमाते हैं तो उसके अंदर आपके फिर 40% टैक्स लगने लग जाता है। मतलब 50,000 लमसम ऐसा एक अमाउंट है जो कि मैंने उस वाली वीडियो में शेयर किया है। तो 50,000 पाउंड से अगर ऊपर आप पैसा कमाते हैं तो वो आपकी 40% वहाँ पे टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर 50,000 पाउंड से नीचे अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपका 20% टैक्स डिडक्शन होता है। तो वही अगर मैं 3 शिफ्ट रेगुलर करता हूँ तो जिसके अंदर की जो मेरी जो सैलरी होती है, जैसे जो मेरी ग्रोथ थी वो मैंने आपको बताया था वो 1 लाख रुपए कुछ हो रही थी। और जो मेरी नॉर्मल सैलरी है जो कि मेरे को एनएचएस से मिलती है वो भी मेरी पर मंथ आती है। तो जब टोटल मिलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसा हो जाता है। उसके हिसाब से फिर टैक्स भी ज़्यादा लग जाता है। अगर आप नॉर्मली एक शिफ्ट करते हैं तो उसका जो टैक्स है वो काफ़ी कम लगता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। आप अगर एक चीज़ अगर नॉर्मल लेके देखते हैं कि मैंने जो मेरी 3 शिफ्ट करी हैं, अगर उसके 300 पाउंड्स मुझे पहले के मिलते हैं, दूसरे के 300 पाउंड्स मिलते हैं, तो टोटल मेरे को 600 पाउंड मिल गए। पर जो मेरी थर्ड शिफ्ट मिली है उसके हिसाब से मुझे उसके अंदर टोटल कितना मिला है, 789 पाउंड से 600 अगर उसमें से माइनस करते हैं तो मेरे को खाली 189 पाउंड्स ही एक्स्ट्रा मिले हैं। मेहनत मैंने उतनी ही करी है, 12 घंटे की ही मैंने ड्यूटी करी है, पर उसके अंदर जो मुझे पैसा है वो कम मिला है। कम इसलिए मिला है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ड्यूटी ज़्यादा करी है। और ये चीज़ें मैंने इसलिए करी हैं ताकि मैं अपनी पे स्लिप है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रख सकूँ कि ज़्यादा ड्यूटी करने का फ़ायदा नहीं होता है। एक लिमिट होती है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपको सेम ही पैसा मिलेगा। एक ड्यूटी के आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, पर जो आपका लेबर है वो वर्थ नहीं है उतना काम करने का। 12 घंटे का आप काम करेंगे पर आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक ड्यूटी अलग से एक्स्ट्रा करी थी ताकि उसकी पे स्लिप आप लोगों को दिखा सकूँ, और 3 ड्यूटी अलग से करी थी ताकि उसके पैसे मैं आपको दिखा सकूँ। तो आप लोगों के लिए मैंने ये सब किया था कि आपको ये पता चलेगा कि दोनों ड्यूटी करने में आपको क्या फ़ायदे हैं और क्या घाटे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा पे स्लिप के बारे में कि कैसे-कैसे इसके अंदर डिडक्शंस होते हैं, कैसे नेशनल इंश्योरेंस डिडक्शन होता है, कैसे आपका जो पेंशन डिडक्शंस होता है। इसके अंदर पेंशन डिडक्शन नहीं है, पेंशन डिडक्शन है वो मेरी जो मेरी एनएचएस की जो नॉर्मल पे स्लिप है जो कि मुझे मंथली मिलती है, जो मेरी जो नॉर्मल सैलरी है उसके अंदर मेरे पेंशन का डिडक्शन होता है। जो कि मैं, अगर आप लोग चाहते हैं, मैं जैसे आपको बताया कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं वो वाली पे स्लिप भी आपके सामने रखूँगा, उसको भी एक्सप्लेन करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो मेरी नॉर्मल सैलरी है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं जो मेरे एक्स्ट्रा पैसे हैं उनको आप ऐड अप कर सकते हैं उसके अंदर जो मेरी नॉर्मल सैलरी होगी। तो अगर आप इनको ऐड करते हैं, पर अगर आप हर हफ्ते ड्यूटी करते हैं तो काफ़ी अच्छा अमाउंट आपके पास हो जाता है और आप उनको ऐड अप करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और जो भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं फिर से ये बात कहूँगा कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए नर्सिस के बारे में तो प्लीज़ आप इस वाले चैनल को आप फॉलो करें, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने अभी तक कभी किसी से कहा नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए। मैं खाली एक छोटा सा साइड में एक वो स्टिकर डाल देता हूँ। और सब्सक्राइब के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव नहीं है तो अगर आप ना भी करें, पर एक बार आप ज़रूर देखें जाके कि क्या-क्या वीडियोज़ हैं और कैसी-कैसी वीडियोज़ हैं, तो आपको शायद वो चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो बाकी आपका डिसीज़न है। तो बस यही चीज़ें मुझे इस वाली वीडियो में शेयर करनी थी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।